हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये टॉपिक है, ये आपको याद रखिएगा। ओपन टेस्ट नंबर 9 हुआ था, उसी का आज आंसर की बता रहे हैं आप लोग को, तो मिला लीजिएगा किसका कितना सही होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तीसरा संगीति है वो याद रखिएगा अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। दूसरा यदि एग्जाम में यदि पूछ देता है, दूसरा पहला अजात शत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में हो जाएगा, ठीक है, और चौथा कनिष्क के समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। एक तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा उसकी फौज बेहतर थी, उसके बाद उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, और चौथा है वो एक अच्छा प्रशासक था। अब देखिए, इसमें जो है एक चीज याद रखिएगा आप लोग, जो उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, ये भी सही कारण है, रीजन है। उसके बाद उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसके बाद उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी सही है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? दीवाने अर्ज विभाग जो है याद रखिएगा शाही पत्राचार से है। उसके बाद है गुप्तचर गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा। कौन सा हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। उसके बाद है किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया है? तो एक चीज इसे याद रखिएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और यहाँ पे भारतीय भाषा जो प्रेस लिखा हुआ है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन ने। और इसे जो है याद रखिएगा भारतीय भाषा पे छपने वाले अखबार पे लगता था, ठीक है। और ये लॉर्ड रिपन के समय में जो है इसे रिटर्न कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था रिपन के समय में। और यदि कर्जन से पूछ दे तो बंगाल विभाजन सबको याद है। उसके बाद नेक्स्ट है छठा नंबर, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुएं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो हो जाएगा वो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो सुव्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है महात्मा गांधी का दांडी यात्रा। ये तो आप लोग दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, ये सबको पता होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, और सब कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा है पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में होगा। सांप्रदायिक निर्णय, ये भी 32 में लिया जाएगा। उसके गांधी इरविन समझौता, यानी एक नंबर जो आपको कह रहा है वो आपको हो जाएगा 1930, एक नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 हो जाएगा। उसके बाद आपको सांप्रदायिक निर्णय हो जाएगा, उसके बाद पूना समझौता हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो वो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? वो 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री होंगे जो जाएंगे और उधर से उधरे मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 11 में, इंट्रेड ईयर्स वार 100 साल की, 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई, एक युद्ध है, श्रृंखला है किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और एक और याद रखिएगा, ये 100 वर्षीय लड़ाई शतवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा जो एक पूछता है सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी होगा, सप्तवर्षीय भी और शतवर्षीय भी, 100 वर्षीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और 2 को यदि मिलान कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्ट द्वाब जो है ब्यास और सतलज वाला को कहते हैं। उसके बाद है बाड़ी द्वाज रावी और ब्यास वाला को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रचना 2, ये हो गया रावी और चिनाब के मध्य हो जाएगा, ठीक है। और चौथा का चौथा मिल जाएगा।
और इस तरह जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो याद रखिएगा वो श्रीलंका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीलंका। उसके बाद है बंकिंघम नगर स्थित है कहाँ पे? ये जो स्थित होगा याद रखिएगा कोरोमंडल तट पे होगा। कौन होगा? कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। मूंगफली में कौन है? गुजरात है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। थारपरकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये थारपरकर प्रजाति जो है ये पाया जाएगा आपको राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाएगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो प्रयोग में लाया जाता है क्रोमियम और निकेल लाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? क्रोमियम और निकेल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण कराया गया? याद रखेगा नहावा सेवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? वो याद रखिएगा कोपरनिकस। कौन हो जाएगा? कोपरनिकस हो जाएगा। उसके बाद है 20 नंबर। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो याद रखिएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेता था? तो वो याद रखिएगा मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो ये आपको इलाहाबाद में 1857 क्रांति के दौरान संग्राम का ये नेता रहेगा, जो 1857 क्रांति को सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि जो होगा वो याद रखिएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच होगा। हरमुज जल संधि पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका जो कहते हैं वो याद रखिएगा फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं झीलों की वाटिका? फिनलैंड को कहते हैं। भारत का 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र माधव कहाँ स्थापित किया गया है? और ये माधव जो स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ये 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र माधव है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता पड़वा अभ्यास आयोजित किया है? तीस्ता पड़वा जो आयोजित करेगा वो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। उसके बाद हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग दिया गया है? सांगरी बीन को जो दिया गया है वो याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार के नए राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो वो देन जो होगा याद रखिएगा वो हो जाएगा फ्रांस की देन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फ्रांस की देन। उसके बाद नेक्स्ट है 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो याद रखिएगा 8% वन क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित हो जाने का कारण क्या था? पंचायती राज पे बल देना। तो याद रखिएगा इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज को बल देना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत का मूल संविधान डैश द्वारा लिखित किया गया था? वो याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण राजादा द्वारा हस्तलिखित है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली है? संघीय प्रणाली आपको जो हो जाएगा वो कनाडा से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 33 नंबर। चलते हैं 33 नंबर पे। इनमें से कौन सा विषय राष्ट्र सूची में के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूमि और भवन आ जाएगा। ठीक है, भूमि और भवन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीट हैं? तो याद रखिएगा सीटें जो होगा वो 47 सीटें हैं
एससी एसटी के लिए, और एससी के लिए यदि बोल देगा तो वो 84 सीटें हैं एससी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। उसके बाद है भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है? तो गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाएगा वो अनुच्छेद 48 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 48। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के की क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका होगा, तो ये भी देखिए सही है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका होगा, वकालत भी सही है। उसके बाद राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, ये भी सही है। ये आपको इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी का गद्यांश है 37, 38, 39 का जवाब देना है। हम आपको आंसर बता देते हैं। अब देखिए गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो होगा वो आत्मिक उन्नति करना होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आत्मिक उन्नति करना। उसके बाद 38 नंबर है, आत्मा का विकास कब संभव हो पाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब हम अपने दोषों को पहचाने और सुधार करें, तभी हम अपना विकास कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो है 39 नंबर, सच्चे धर्म की पहचान क्या है? तो सच्चे धर्म की जो पहचान है, जीवन में करुणा, क्षमा और नम्रता लाना। उसके बाद है गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी उदाहरण है किसके? तो ये याद रखिएगा, ये उदाहरण जो आपको हो जाएंगे वो विशेषण के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? विशेषण के हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है तो वो आपको हो जाएगा निजोर अर्थक हो जाएगा, आपका निरर्थक हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक है? तो द्रववाचक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कर्णधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्णधारय समास का जो उदाहरण नहीं होगा वो याद रखिएगा भाई और बहन हो जाएगा, कर्णधारय समास। ठीक है, उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सेवेज। सेवेज का जो आपको याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा सिविलाइज्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिविलाइज्ड हो जाएगा एंटोनिम्स। उसके बाद है 46 नंबर, समवन हैज स्टोलन माय सूटकेस कन्वर्ट इनटू द पैसिव। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, माय सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स वन वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या हो जाएगा? रेयरली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेयरली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर का था, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। लू चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको द हीट वेव इज ब्लोइंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, द हीट वेव इज ब्लोइंग। उसके बाद है फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फोस्टरिंग, और ये जो हो जाएगा चलिए उसके बाद चलते हैं 49 नंबर पे, 49 पे, फोस्टरिंग का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नर्टरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। पहला जो पुरस्कार जीता था वो याद रखिएगा मदर टेरेसा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? मदर टेरेसा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51 नंबर का। 51 नंबर है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? पिंड का गति जो आपको उदाहरण हो जाएगा वो समान चाल और परिवर्ती वेग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर पे, हाल ही में LR श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, वे किस राज्य से संबंधित है? तो वो याद रखिएगा संबंधित होंगे तमिलनाडु से। किससे होंगे? तमिलनाडु से संबंधित है।
निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो वो क्षयकारी बल जो होगा वो घर्षण बल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा, आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोफोन द्वारा हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन सा हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। डेंटोलॉजिम यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से सभी का। ठीक है, हरा रंग का भी, लाल रंग का भी, नीला रंग का भी, यानी ये सभी रंग का वर्णता हो जाता है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 56 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो वो जो बनाएगा तो वो याद रखिएगा उत्तल दर्पण बनाएगा। कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण बनाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, नीचे पानी छोड़ जाता है, नीचे पानी छोड़कर, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, सामाजिक न्याय है और अधिकारिता मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एक शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेटा इंडिया की शुरुआत डैश में हुई थी। पेटा इंडिया की शुरुआत जो होगा वो शुरुआत आपको 2000 ईस्वी में होगा। कितना में होगा? 2000 ईस्वी में। बी नंबर हो जाएगा। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पीसो जो आपको मुद्रा का नाम होगा वो होगा क्यूबा का होगा। कहाँ का होगा? क्यूबा का होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। उसके बाद भारत माता कविता इनमें से किसकी रचना है? तो वो रचना हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उसके बाद है वाहनों के टायर की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है, तो इसका क्या रीजन होता है? तो वो याद रखिएगा घर्षण बढ़ाने हेतु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घर्षण बढ़ाने हेतु हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 64 में मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? तो वो टेस्ट आपको कौन सा हो जाएगा? विडाल टेस्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है डैश की वजह से। ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण और आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे 66 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉयड का मुख्य स्रोत है? तो वो स्रोत आपको हो जाएगा वसा और शकरा हो जाएगा। वसा और शकरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 67 नंबर पे भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो ये शुरुआत जो होगा आप लोग याद रखिएगा 1952 में होगा। कब होगा? 1952 में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था? सैन्य युद्ध अभ्यास जो होगा वो आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच होगा। कौन सा हो जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो वो हो जाएगा आपको लाइसोसोम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? वो कृषि क्षेत्र द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन पे यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रयोग के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है, याद रखिएगा, यूरेनियम 235 किया जाता है। यूरेनियम 235। उसके बाद है हीलियम के
नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो वो हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 73 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, वो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद है चौथा, अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं, तो वो साफ करते हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो जाना जाएगा वो धोवन सोडा के नाम से जाना जाएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है पादप कोशिका में किस अंग में कोशिकीय द्रव नहीं होता है, तो वो कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है, वो हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कोशिका भित्ति। उसके बाद नेक्स्ट